फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अभी अभी मैंने वीडियो देखा है, एक मीशु शुभम करके है चैनल, जो कि नीतू मैना की फ्रेंड है। मैं उनका वीडियो मेरी आंखों के सामने आया, मैंने देखा, कुछ उनका ऐसा टाइटल था कि मैं अवाक सी रह गई। और मैंने पूरा वीडियो देखा। बहुत ही अफसोस हो रहा है। क्या दोस्ती का मतलब दोस्ती का इतना सज़ा मिलेगा? दोस्ती करने का सज़ा ये होता है? नीतू मैना, सब लोग अपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और किस तरीके से इस नीतू मैना को फंसा दिया दोस्तों, जो कि नीतू मैना का 1% भी इसमें हाथ नहीं था। 1% भी हाथ नहीं था। और सुबह में भी मैंने देखा है अभय का, चीनू का, जो नेहा के भाई हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट, माफ़ी मांगी है नीतू मैना से कि नीतू दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। और पब्लिक से भी कहा है कि मेरी वजह से, मेरी गलतियों की वजह से आज नीतू दीदी को ये सारी चीज़ें सुननी पड़ रही हैं। तो प्लीज़ नीतू दीदी को बख्श दो और नीतू दीदी आप मुझे माफ़ करना। तो 2 वीडियो, उनका शॉर्ट वीडियो मैंने देखा है। दोनों वीडियो में उन्होंने माफ़ी मांगा है, अपने किए का उन्होंने माफ़ी मांगा है। लेकिन ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं दी कि अभय ने माफ़ी मांगा है अपनी गलतियों का। खैर, वो बार बार किसी नेहा की भी गलतियों का उन्होंने ऑन कैमरा, ऑन लाइव माफ़ी मांगा कि मेरी बहन ऐसी है। और नीतू के लिए जो उन्होंने बोला था कि एक औरत के ऐसा कुछ बोला था नीतू के लिए, तो नीतू गलतियों का एहसास उन्हें हुआ कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने 2 वीडियो में माफ़ी मांगी है, शॉर्ट्स वीडियो में। क्या आप लोगों को नहीं दिखा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कुछ बोल रही हूँ। जैसा कि ये सारा प्रपंच फैला हुआ है, जो गंदगी फैली हुई है सचिन और नेहा को लेकर, तो अभी ये थमने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, ये लोग तो अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से अप्सरा मॉम, चाहे सचिन की वीडियो में मैंने देखा कि मनीषा और सचिन की शादी होने वाली है, तो मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें, इसके पीछे कुछ ज़िंदगी में कुछ क्या कुछ चल रहा है। नीतू की ज़िंदगी में बहुत ही बुरा हो रहा है, जो कि ये सारी चीज़ें हैं। नीतू ने एक वीडियो डाला है अपने व्हाट्सएप पर, जो कि उनका, हम लोगों के पास नंबर नहीं है कि हम लोग व्हाट्सएप देख पाएँ। जो भी उनके रिलेशन के रिश्तेदार, जितने भी फ्रेंड सर्कल में होंगे, उनको ये सारी चीज़ें पता हो गई होगी कि नीतू के साथ क्या कुछ हो रहा है। जैसा कि नीतू ने कुछ भी नहीं किया है, सारा ठिकरा ले आकर फोड़ा गया है नीतू के सर पर। जिस तरीके से ये बिना सोचे समझे चीनू ने, नेहा के भाई चीनू ने ये सारी चीज़ें भरी लाइव में बोला, इसके बाद से तो वो नीतू को हेट मिलने लगे। मैंने नीतू के सपोर्ट में एक वीडियो बनाया था। मैं समझ गई थी कि कहीं ना कहीं नीतू का दोष नहीं है, और मैं जानती थी कि नीतू इतनी समझदार और एक कहते हैं ना कि भरे परिवार की वो महिला है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, वो सारा सुख दुख जानती है। और उसके पास पैसा नहीं है तो क्या दोस्तों, उसके पास इज्जत है। पैसा वालों की इज्जत तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से पैसे वाले, इज्जत उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा ही है। इज्जत चली जाए लेकिन पैसा रहना चाहिए। और फिर भी वीडियो पर वीडियो बनते जा रहे हैं, कहीं भी वीडियो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और सारा जितना भी, ये सारा श्रेय गया नीतू पर, सारी गंदगी का ब्लेम लग गया नीतू पर। जो नीतू आज मरने के, सुसाइड के लिए धमकी उसने दे दी है। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा थमने का नाम नहीं लेगी दोस्तों। अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी इतना जल्दी, जिस तरीके से नेहा ने मनीषा से माफ़ी नहीं मांगा, उसके पास एक गुरूर और एक घमंड, जिस तरीके से वो अपने गुरूर और घमंड को अपने पास रखा है, वो अपनी नई शादी के जो जीवन में बंधने जा रही है, शादी के बंधन में, वो कहीं ना कहीं उससे भारी पड़ने वाला है। ये चीज़ें कोई सहन नहीं करेगा। जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड सर्किल में उसने राज जमाया था कि जो वो कहेगी वही करेगी। और नीतू कहीं ना कहीं नेहा की कमजोरी बन गई थी, जो कि नेहा को उसने सर पर बिठा लिया था दोस्ती के कारण। जो कहती थी वो करती गई। लास्ट में नेहा ने उसको एक ऐसा अपने
मतलब पैरों में जगह दे दिया और नीतू के सर पर वो बैठ गई। और सर पर बिठाने का नतीजा आज नीतू के घर वाले भोग रहे हैं। और नीतू के दिलो दिमाग पर क्या कुछ चल रहा है, सिर्फ उसके दिमाग पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये बहुत बुरा हो रहा है। जो कि फ़ोन द्वारा जो भी कहते हैं ना दोस्तों कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर होता है और हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, अगर थोड़ा भी गलती नहीं रहता है तो सारे रिश्तेदार यही कहते हैं कि देखो तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी वीडियो बनाती थी ना, क्या कुछ किस चक्कर में पड़ गई, ये भी उसमें शामिल है, ये भी इसका भी हाथ है, ये बिचौलिया है। जिस तरीके से बिना सोचे समझे चीनू ने ये बात कही बिचौलिया के बाद, मुझे बहुत बुरा लगा था दोस्तों। इसलिए मैंने नीतू को वीडियो बनाकर बहुत ज़्यादा समझाया था, इसलिए कि वो निर्दोष महिला के फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है उसका खाना पीना भी, आज जितने दिनों से ये रायता फैला है उसके घर में खाना पीना भी कोई ढंग से नहीं खा रहा है। इसलिए कि दोस्तों कहते हैं ना, जो इज्जतदार फैमिली होता है ना, अगर उसके पर कोई भी ऐसा झूठा भी इल्ज़ाम लगाता है तो वो बहुत ही हर्ट होता है। और ये नीतू की फैमिली मतलब देवर के पास भी फ़ोन करके चीनू ने बोला कि वो महिला मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। कितनी बड़ी बात इस लड़के ने बोला। अपनी बहन का एक बार भी नहीं देखा है कि सारी कहानी पता था कि मेरी बहन किससे मिलती है, मेरे घर में वो लड़का आता है, 4-4 दिन 5-5 दिन मेरे ऊपर रहता है, किस तरीके से उससे सामान लिए जाता है सब कुछ इन लोगों को पता था। माता पिता, नेहा के मम्मी पापा, भाई भौजाई, सभी को पता था। अब किसको बुरा लगता होगा भगवान जाने, ये चीज़ें मैं नहीं बता सकती। जिस तरीके से नेहा की मम्मी ने आकर पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से श्राप दे रही थी, जिस तरीके से बद्दुआएं दे रही थी, क्या वो अपनी बेटी के चीज़ों को नहीं जान रही थी? बिल्कुल जान रही थी। यही सब देखते हुए तो उन लोगों ने सगाई का इतना जल्दी जल्दी डेट रखा कि जल्दी से इसकी सगाई हो, शादी हो, ये चली जाए कि पूरे सोशल मीडिया पर रायता न फैले। लेकिन रायता तो फैल गया ना दोस्तों। इसमें सचिन का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसमें सचिन का भी बहुत बड़ा, ये रायता को ख़त्म करना चाहता सचिन तो पूरी पहले ही से एंगेजमेंट के बाद ही ख़त्म कर देता कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही तो फिर उसके से एकदम कटअप हो जाता। लेकिन इसको तो घुसना ही था कैसे भी। जहाँ किसी की ज़िंदगी में घुसो और इस तरीके से रायता फैलाओ, प्रूफ दिखाओ। दोस्तों कहते हैं ना कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, खुद ब खुद उसको एक दिन सभी के सामने आ जाता है कि ये इसका प्रूफ है। तो सच्ची है, सच्ची दोस्ती निभाई थी और इस दोस्ती का क्या उसे मिसाल मिला। आज उसके ससुर जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। किसी ने फ़ोन करके किसी रिश्तेदार, कहते हैं ना सबसे बड़ा रिश्तेदार दुश्मन होता है, जो कि किसी को अच्छा देख नहीं सकता। मानते हैं कि आज हम बढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे धन है, चाहे दौलत है, किसी भी चीज़ में अगर आप आगे जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पट्टीदार हो चाहे रिश्तेदार हो, इस सभी को कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ें चुभती हैं, ये चीज़ें चुभती हैं। वो नहीं चाहता है कि हमसे आगे कोई बढ़े। वही चीज़ नीतू के रिलेशन में भी हुआ है कि नीतू जो भी वीडियो बनाती थी, चाहे जो भी, उसको देखकर लोग किस तरीके से जलते थे और इस तरीके से रायता फैला जो नीतू का नाम भी आ गया। दोस्ती के कारण नीतू का नाम भी इसमें घसीटा गया। और इसमें कुछ ऐसी रिएक्शन वाली एक है जो कि पूरी तरीके से नीतू को किस तरीके से टार्चर किया। नीतू ने बोला है कि तेरे कारण किसी की जान जाएगी, और आज इस कगार पर है कि नीतू ने सुसाइड करने की भी धमकी दे दी है। ये कहाँ तक उचित है दोस्तों? रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता, रिएक्शन का मतलब ये होता है कि तुम समझाओ, रिएक्शन दो, लेकिन इस हद तक मत दो किसी की जान पर आ जाए। ये बहुत ही बुरा हुआ नीतू मैना के साथ। और आज नीतू रो रो कर अपनी चीज़ों को बयां कर रही थी, जो कि ये सोशल मीडिया पर नहीं है। जितने भी लोगों के पास उसके नंबर होंगे, व्हाट्सएप नंबर होंगे, उसी को ये चीज़ें पता चल रही। लेकिन ये बात जब उनके ससुर तक पहुंचती है, किसी रिश्तेदार ने फ़ोन करके बोला कि नीतू कर क्या रही है, तब उनके ससुर को पता चला। वैसे नीतू के ससुर के 2-3 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो इसलिए उनको बहुत ये सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है, खुश रखा जाता है। अपनी ज़िंदगी वो जी रहे हैं बहुत अच्छे से, इसलिए कि पूरी फैमिली हंसी खुशी रहती है। नहीं पता था नीतू के जीवन में इस तरीके से बिना मतलब कोई दोष नहीं है और इस तरीके से उस पर इस तरीके का ब्लेम लग जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। हालांकि उस दिन नीतू के हस्बैंड और नीतू ने अगर पूरी तरीके से क्लियर किया, उसके बाद ही
कहने का मतलब नीतू के हस्बैंड ने बोला कि एक दिन जरूर माफ़ी मांगेगा चीनू, लेकिन एक दिन क्या दूसरे दिन ही चीनू ने माफ़ी मांग के और इस चीज़ पश्चाताप कर लिया। लेकिन बोल तो दिया भाई, इस पर तो सोशल मीडिया पर उसने बोला है तो चारों तरफ से वीडियो बनने लगे। नीतू को कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हेट भी देने लगे। मैं समझती थी कि नीतू बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी महिला है, जो कि अपने एक बड़े परिवार को ऐसे बांध कर रखी है और अपने फैमिली को लेकर चलती है। लेकिन दोस्ती का आज इस तरीके का नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा, जो किसी को नहीं पता था। और सबसे ज़्यादा दुखी है तो वो नीतू का फैमिली है। ये तो मज़े ले लिए, सब मज़ा लेकर सोशल मीडिया पर आया था, भी फिर कोई असर भी नहीं है दोस्तों। कहते हैं ना कि कुछ लोग बेहया टाइप के होते हैं, उस पर कोई असर नहीं होता है। इज्जत जाए, पैसा हमारा रहे, इज्जत चली जाए, कुछ भी रायता फैलाते रहो, कोई मतलब नहीं है। और नीतू को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हट करनी, उसके पास एक इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। भले कहते हैं लोग कि नीतू थोड़ा सा फाइनेंशियल थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन जिसके पास इज्जत होता है ना वो सबसे मजबूत होता है। नमक रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो घर हो, चाहे रिश्तेदार हो। ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ। और आज नीतू के जब ससुर जी को ये सारी बातें पता चली, नीतू के ससुर की हालत ख़राब हो गई और नीतू को बुलाकर उसके हाथों में हाथ पकड़ कर बहुत ज़्यादा रोए हैं। और नीतू कह रही है, नीतू का कहने का मतलब कि अगर मेरे ससुर को कुछ भी होता है मेरी वजह से तो मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। उसने पूरी तरीके से धमकी दे दी है और वो खुद सोशल मीडिया पर नहीं है अभी। ये सारी चीज़ें उसकी जो फ्रेंड है मिसू शुभम रोशन करके, उसने अपने वीडियो में ये सारी चीज़ें उनके तरफ से मानते हैं कि वो फ्रेंड है, वो सारी चीज़ें जो नीतू बोलना चाहती थी वो सारी चीज़ें वो अपने वीडियो में लेकर आई हैं। और ये वीडियो देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया दोस्तों। और नीतू का भी कुछ उसमें क्लिप लगाई है मिसू, तो वो चीज़ देखकर बहुत बुरा लगा है। आज नीतू के इतने पति का नेचर व्यवहार, इतना उनको मदद करने का, इतना दोस्ती का ये सिला मिल गया। मतलब नेहा ऐसी लड़की हो सकती है, इतनी गुरूर वाली, इतनी घमंड वाली, कि मैं क्या ही बताऊं। अब ये आगे क्या करवाना चाहती है। नीतू ने उस दिन ही कह दिया था, जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही थी, तभी नीतू ने बोल दिया था कि ये सारी चीज़ें जो कि चीनू एक रिएक्शन वाली का जो साथ दे रहा है, सारी चीज़ें बताकर, तो ये बहुत गलत किया है। उसने फ़ोन भी किया था उस रिएक्शन वाली ने रात में नीतू को, तू समझाई नहीं भाई, इसमें नीतू का क्या दोष है। सारे लोग समझा रहे थे, जब उनके घर वालों को सारी कहानी पता थी, फिर नीतू का इसमें क्या दोष था भाई। नीतू को तो पूरी फैमिली में रहती है कि नीतू ने मिलवाती थी, नीतू ये करती थी। नीतू क्या करेगी भाई, जब ये एक फ़ोन है, फ़ोन के द्वारा हर चीज़ हो रहा है। तो ये तो पहले ज़माने की बात हो गई ना, कि अगर कोई चिट्ठी देता था तो उनके वहाँ तक पहुँचाओ, उनके वहाँ तक पहुँचाओ, तब ये सारी भी बातें हो सकती थी। लेकिन अभी तो फ़ोन है भाई सभी के पास, नीतू को इसमें बीच में क्या लाना। लेकिन ये सारी चीज़ों का सब तो मस्त हो गए, लेकिन ये सारी चीज़ों का सारा कुछ चला गया नीतू पर। अगर नीतू के ससुर को कुछ होता है तो फिर भाई सोशल मीडिया पर बहुत कुछ होने वाला है। नीतू ने आगाह कर दिया है, उसका एक छोटा बेटा है और उसने बोला है अपने वीडियो में, मतलब ये क्या मिसू ने बोला है कि वो अपने बेटे के लिए चिंतित है कि मैं तो चली जाऊंगी लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा, लेकिन अगर मेरे ससुर को कुछ हो जाएगा तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं खुद को ख़त्म करने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुनकर दोस्तों बहुत बुरा लगा है और नीतू के साथ मैं हूँ। और नीतू आप बिल्कुल धैर्य से काम लीजिए, बिल्कुल भी आप अडिग मत हो। सभी की नज़रों में आपका स्थान ऊंचा है, सभी को पता है कि आपका क्या रोल है क्या नहीं है। चीनू के कहने से, अभय के कहने से कुछ भी नहीं होगा। भले चीनू ने तो भरी लाइफ में ये सारी चीज़ें, थोड़ा भी किसी के बारे में दोस्तों अगर आप बुरा भला किसी के चढ़ाने पर कहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं। आगे वाले इंसान के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सोच समझ कर, ये जो लोग भी रिएक्शन जो जिसने बनाया है ये सारी चीज़ें, नीतू को फ़ोन करके बोला है 4 दिनों में क्या कुछ जान लेंगी, 4 दिन में क्या कुछ जान लेगी ये औरत। कहने का मतलब है कि नीतू जानती है, एक एक कहानी जानती है जो अभी तक वो
कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं लाने की बात बोली है, ना लाया है उसने। सारी चीज़ें उसने इज्जत बचा कर रखी है। दोस्तों, कहने का मतलब उनके पति जो बोल रहे थे कि उसने नेहा ने मेरे कलाई पर राखी बांधा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारा मामला सही हो जाए और उसकी इज्जत भी बच जाए। मैं अपने तरफ से किसी की इज्जत, किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं उछालना चाहता हूँ। तो इस तरीके के वो लोग शरीफ हैं और इस शरीफ का ये नतीजा मिला कि आज नीतू की फैमिली कितने सदमे में है और सारे रिश्तेदार फ़ोन कर करके किस तरीके से नीतू के फैमिली को परेशान कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है नीतू के साथ, जो कि नीतू कई दिनों से आज मेंटली परेशान है। उसके चेहरे से लग रहा है कि वो पहले वाली नीतू नहीं है, बिल्कुल दुखी है। कैसे उसका खाना पीना हो रहा है भगवानी, जो रात से ही ये सारी चीज़ें और भी बिगड़ गई हैं, जो कि मिशू ने बताया है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उसके घर में। तो मैं यही भगवान से रिक्वेस्ट करूंगी, नीतू आप बिल्कुल अडिग मत होना, आप बिल्कुल सच्चे रास्ते पर चली हो, आपका कोई दोष नहीं है। आपने आकर क्लेरिफिकेशन दे दिया है अपने लाइव में आकर, वीडियो में आकर, क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारा रायता नेहा के घर से जो फैला है और सचिन के घर से, ये जाकर नीतू के घर पर ये सारा कुछ ठिगरा फोड़ा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं क्या बोलूँ इसके आगे, बहुत बुरा लगा है। और नीतू से बार बार रिक्वेस्ट है कि नीतू कोई ऐसा कदम मत उठाना जो कि पूरे सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें आए। और भगवान करें कि आपके ससुर की लंबी उम्र हो और उनके पर आप लोग बहुत अच्छे से केयर करिए कि वो सही तरीके से उनको समझाइए कि सारा कुछ बात झूठा है, और झूठा है भी, कहीं से भी नीतू का दोष नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको लंबी उम्र दें। और अपने फैमिली में जिस तरीके से उनकी इतनी बड़ी फैमिली है और एक उनके ससुर जो हैं, उनके इतना मान सम्मान है घर में, तो उनके दिमाग पर किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे उनके रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी। इस तरीके की आप लोग बातें ना करिए। तो नमस्कार दोस्तों, यहीं पर अपने वीडियो को एंड करती हूँ। दोस्ती का इतना बड़ा गंदा सिला मिलेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ उसने दोस्ती किया था, ना कि उनके घर में इंटरफेयर किया था। सिर्फ दोस्ती के नाम पर इतना बड़ा कलंक उसको झेलना पड़ रहा है आज। तो मिलती हूँ नए वीडियो नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।